आज दीपावली पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आज बड़ा झटका लगा है। हमारे साथ आरजेडी के विद्वान प्रवक्ता एजाज साहब हैं। एजाज साहब, कभी जेडीयू के अध्यक्ष रहे, आरसीपी ने आज बीजेपी को बाय बाय कर दिया है और बड़ी घोषणा कर दी है 144 सीट पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2025 के विधानसभा में। आरजेडी की क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कोई विचार की पार्टी है नहीं, स्वार्थ की पार्टी है, सत्ता के लिए किसी हद तक जाने वाली पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजनीति में अपने आप को नतमस्तक कर लिया है नीतीश जी के सामने, उससे स्पष्ट होता है कि उनका समाज और समाज के बीच में योगदान देने वाले, अवदान देने वाले लोगों की कोई कीमत नहीं है। आरसीपी सिंह को उन्होंने अपने यहाँ प्रेरित करके बुलाया था और जनता दल यू को जो तोड़ने की प्रक्रिया थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको साधने का प्रयास किया था, लेकिन उनको साध लिया अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि उनके माध्यम से कहीं ना कहीं नीतीश को साधना था और नीतीश को साध करके अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति की पूर्ति करनी थी। वो इच्छा शक्ति की जब पूर्ति हो गई तो अब वो दूध की मक्खी की तरह उनको निकाल करके बाहर फेंक दिए। तो आरसीपी सिंह भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, समाज के बीच अपना स्थान रखते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए, नीतीश कुमार को जवाब देने के लिए अपनी पार्टी का गठन किया है। हम समझते हैं कि उनके साथ जो कहीं ना कहीं घात हुआ है, उसका जो समाज के बीच में उनकी जो प्रतिष्ठा को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसका समाज और समाज के बीच में पूरी तरह से मैसेज ये गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने साथ वाले को सत्ता और स्वार्थ में इस्तेमाल करती है। और वो इस्तेमाल की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है, उसकी पोल खुल गई है और आने वाले समय में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल को क्या खतरा नहीं है 144 सीटों पे अपने प्रत्याशी? देखिए, घोषणा है राष्ट्रीय जनता दल ज़मीन के सतह पर काम करने वाली, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जनता का विश्वास जीतने वाली पार्टी है। और जनता के विश्वास को जीत करके हमने जो समाज में एक आयाम बनाया है, जो समाज के बीच काम किया है, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए जो लोग इस तरह की राजनीति करते रहे हैं, उनकी राजनीति का पोल खुल चुका है। इसको बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के लिए क्या नहीं मानेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को अभी और झटका लगना है, क्योंकि समाज और समाज के बीच जो काम करने वाले लोग हैं, उनका उनके यहाँ कदर नहीं है। और कोई जो परिक्रमा की राजनीति करते हैं या जो स्वार्थ और सत्ता में उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की राजनीति करते हैं, उनके साथ उनकी गलबैया होती है। तो ऐसे लोगों के साथ जो विचार वाले लोग हैं, वो टिक नहीं पाएंगे। और कहीं ना कहीं इस तरह की जो राजनीति की शुरुआत आज से हुई है, ये आगे लगातार बढ़ते रहेगा। और जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता और स्वार्थ की राजनीति करती है, उसका पोल खुल जाएगा।